आज के लेक्चर में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 17 एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। जैसे हमने पढ़ा है रेक्टेंगल, स्क्वायर, वो कैसा होता है 2D फिगर का। कैसा होता है 2D फिगर। यहाँ पर हमें 3D फिगर पढ़ना है, यानी जो सॉलिड्स होते हैं वो हमें पढ़ना है। जैसे यहाँ पर क्या पढ़ना है, हमें सिलेंडर पढ़ना है, कोन और स्फेयर। इस चैप्टर में क्या है, हमें पढ़ना है सिलेंडर, कोन और स्फेयर। क्यूबॉइड और क्यूब हम क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए पहला टॉपिक है हमारा, पहला हमें पढ़ना है सिलेंडर। पहले हम करेंगे सिलेंडर, पूरा टॉपिक इसका कवर, उसके बाद इसके सारे क्वेश्चन, फिर कोन पढ़ेंगे उसके क्वेश्चन, और फिर हमारा होगा स्फेयर। तो पहले हम सिलेंडर देखेंगे। सिलेंडर का शेप कैसा होता है। सिलेंडर होता है हमारा इस तरीके से, ये क्या है हमारा सिलेंडर है। जैसे ये मार्कर है, ये किस शेप में है, ये सिलेंडर के शेप में है। देखिए ऊपर 2 सर्कल है, ऊपर एक सर्कल और नीचे एक सर्कल, और बीच में इस तरीके से, इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे ये सिलेंडर शेप में है। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या होता है, इसके 2 सर्कल हैं। अब सर्कल है तो सर्कल में क्या रहता है, सर्कल में ये होता है रेडियस होता है, और सर्कल का ये जो पेरीमीटर होता है, यानी इसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। यहाँ पर इसका भी हम रेडियस देखें तो ये r हो जाएगा, और इसका भी रेडियस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऊपर और नीचे दोनों जगह, ये और एक ये दोनों सर्कल में है, और बीच में ये जो है इसे क्या कहेंगे हम, इसे क्या कहेंगे, हाइट कहेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा हाइट हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आया। ऊपर एक सर्कल तो उसका रेडियस, इसका भी रेडियस, और इन दोनों रेडियस के, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच में यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसे हम हाइट कहेंगे। अब यहाँ पर सिलेंडर में हमें देखना क्या है, यहाँ पर हमें देखना है वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम देखना है। दूसरा इसका हमें कर्व सरफेस देखना है, कर्व सरफेस का एरिया। और तीसरा है हमें टोटल सरफेस एरिया देखना है। अब कर्व सरफेस क्या है और टोटल सरफेस क्या है वो देख लीजिए। और वॉल्यूम मतलब होगा इस सिलेंडर के अंदर कितना अमाउंट आ जाएगा, उसी को हम वॉल्यूम कहते हैं। इस सिलेंडर के अंदर कितना स्पेस है उसे वॉल्यूम कहेंगे। ठीक, और कर्व सरफेस क्या होता है, टॉप और बॉटम इन दोनों को छोड़ करके जो ये पार्ट है ना, ये वाला, ये जो है, इसको हम, इस एरिया को हम कहेंगे कर्व सरफेस। टॉप और बॉटम को छोड़ करके जो ये वाला पार्ट है ना, इसको क्या कहेंगे, कर्व सरफेस। और टोटल सरफेस में क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस प्लस टॉप और बॉटम का एरिया। ये चीज़ समझ में आया। अब देखिए यहाँ कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है। वॉल्यूम, जैसे हम यहाँ पर क्यूबॉइड का देख चुके हैं ना, क्यूब और क्यूबॉइड का क्लास 9th में, तो क्या होता है यहाँ पर जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सेम यहाँ पर ये जो L इंटू B लिखा हुआ है, ये क्या होता है, एरिया होता है। एरिया है ना, अगर हम इसका देखें, इस वाले रेक्टेंगल का, तो ये L हो जाएगा और ये ब्रेथ हो जाएगा, L और B, और ये हो जाएगी उसकी हाइट, या ऐसे जो भी आपको मानना हो, या नीचे वाले बेस ले लीजिए या आगे वाला बेस ले लीजिए। तो ये हो गया। और L इंटू B क्या होता है, हमारा एरिया होता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पर हो गया एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ बेस, इस बेस का एरिया क्या होगा, तो सर्कल का एरिया, इसका एरिया देखें क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट यानी पाई आर स्क्वायर, और ये हाइट। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम
पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम याद कर लें, क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया यानी हमारा सिर्फ ये वाला पार्ट, टॉप और बॉटम को छोड़ करके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये यानी 2 पाई आर और ये हाइट h, 2 पाई आर h क्या हो जाएगा? 2 पाई आर h। समझ में आ रहा है? यहाँ पर फॉर्मूला है, इसको अच्छे से याद कर लेना है आपको। वॉल्यूम का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस का हो जाएगा 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस का क्या होगा? ये जो कर्व सरफेस है ये प्लस टॉप और बॉटम का एरिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस इसका एरिया क्या होगा टॉप वाले का? तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। नीचे वाले का भी क्या होगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या बना? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? 2 पाई आर को कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा h प्लस आर। टोटल सरफेस एरिया आया यहाँ पर, समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर हमारा ये पाई जो लिखा है इसकी वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और अगर इसे डेसिमल में लेंगे वैल्यू तो लेंगे हम 3.14। क्या लेंगे? 3.14। ठीक है, ये चीज़ आ गया। पाई की वैल्यू हम 22/7 लेंगे, और अगर हमें डेसिमल में लेना है तो हम लेंगे 3.14 या 141 कर लीजिए। अब देखिए ये तो हो गया हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर, ये हो गया। अब सिलेंडर देखिए कैसा हो सकता है? हॉलो सिलेंडर भी तो हो सकता है, जैसे पाइप, जो घर में पाइप लगे रहते हैं वो कैसे होते हैं? हॉलो रहते हैं ना, इस तरीके से। देखिए यहाँ पर तो जो हमारा पाइप होता है, अब उसका एरिया, वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे ये देखना है हमको। ये है हमारा पाइप इस तरीके से, यहाँ पर क्या रहता है? ऐसे और इस तरीके से रहता है हमारा पाइप। अब देखिए यहाँ पर इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे, क्या आएगा? और क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, इसका क्या आएगा? ये चीज़ समझ में आया? इसी से हम निकाल लेंगे। कैसे? देखिए यहाँ पर 2 रेडियस हो गए। पहला ये हमारा सेंटर हो गया, और इस सेंटर से ये जो छोटा वाला यहाँ पर टच कर रहा है इसको हम छोटू सा आर बना लेंगे, और जो बड़ा यहाँ बाहर वाला जो एक्सटर्नल सरफेस है, सरकमफ्रेंस है सर्कल का, उसका रेडियस क्या ले लेंगे? आर, और जो छोटा वाला सर्कल है इसका रेडियस क्या ले लेंगे? छोटा वाला आर। ठीक, स्मॉल आर, और इसका कैपिटल आर ले लेते हैं। जैसे ये ऐसे बना हुआ है, ये और ये, यहाँ से ये हमारा आर हो गया, और ये वाला ये कैपिटल आर हो गया। अब वॉल्यूम हम यहाँ पर क्या देखे हैं? वॉल्यूम हमने देखा पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम है। यहाँ पर पाई भी और एच ये दोनों तो सेम ही रहेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक की हाइट तो वही है, और पाई की वैल्यू ये कांस्टेंट होता है, पाई भी वही है। यहाँ पर क्या अलग हो रहा है? आर अलग हो रहा है। देखिए आर में क्या हो रहा है? पाई एच लिख देते हैं, और आर में क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या होगा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? पाई आर स्क्वायर एच लिखा था। इस आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे? ये जो बाहर वाला आर है माइनस अंदर वाला आर, तो क्या आ जाएगा हमारा? इस बाहर वाले और अंदर वाले से माइनस करेंगे तो ये पार्ट आ जाएगा हमारा, और पाइप का यही तो रेडियस होगा। ये चीज समझ में आ रहा है ना? देखिए पाई आर स्क्वायर एच रहता है, अगर वो सिलेंडर है
सॉलिड सिलेंडर तो ये लेंगे। अगर हॉलो है सिलेंडर यानी पाइप की तरह है, जैसे पाइप होता है वैसा है, तो यहाँ आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, जो बाहर वाला आर है माइनस अंदर वाला आर, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, ये पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट, समझ में आया ना, इसको माइनस इसको, तो ये हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा। ये आया। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, फॉर्मूला यहाँ से सेम है, आर की वैल्यू चेंज करना है, पाई एच, आर की जगह हमने आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिखा। कर्व सरफेस एरिया देखें तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई एच तो हमारा सेम रहेगा, 2 पाई एच वही रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है 2 पाई आर एच, यहाँ पर क्या हो रहा है 2 आर मिल रहे हैं हमें, यहाँ पर सिर्फ एक आर था तो हमने आर लिख दिया। यहाँ पर हमारे पास 2 आर है, एक ये बड़ा वाला रेडियस और एक छोटा वाला रेडियस, तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया क्या निकलेगा, यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच। क्या आ जाएगा, बड़े वाले रेडियस से कर्व सरफेस एरिया और छोटे वाले रेडियस से कर्व सरफेस एरिया, ये चीज़ आया। कर्व सरफेस एरिया यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 2 पाई एच को कॉमन लेकर के आर प्लस आर लिख सकते हैं, ये हो गया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप और बॉटम का एरिया। यहाँ पर है हमारा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया हो गया, और टॉप और बॉटम का एरिया, ठीक है। टॉप का एरिया निकालना है, यहाँ पर तो हमारा सिंपल था पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर एरिया कैसे हो जाएगा, यहाँ पर एरिया हम कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर रेडियस क्या है इस पाइप का रेडियस हमारा ये है, ये चीज़, ये जो पार्ट है ना हमारा शेडेड पार्ट, ये है रेडियस, और इस रेडियस को हम कैसे निकालेंगे, ये आर माइनस ये आर, समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा, और जैसे टॉप में है वैसे ही बॉटम में भी होगा, तो नीचे का भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई एच आर प्लस आर, और इन दोनों का देखें तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया। आ गया ये चीज। यहाँ से आप अच्छे से याद कर लीजिए, पहला तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। अगर हॉलो सिलेंडर है, यहाँ पर लिख देते हैं हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर है तब उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्या था पाई आर स्क्वायर एच, पाई एच सेम रहेगा, आर स्क्वायर की जगह कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया में 2 पाई आर एच है, यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई, क्या हो जाएगा 2 पाई एच इन ब्रैकेट आर प्लस आर। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई एच इन ब्रैकेट आर प्लस आर, यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अच्छे से इसे याद कर लीजिए, याद कर लेंगे तभी जो क्वेश्चन है उसे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये पाइप से, ये है हमारा पाइप, इस पाइप से पर यूनिट टाइम में कितना वाटर फ्लो होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस पाइप से कितना वाटर फ्लो होगा पर यूनिट टाइम में, कितना वॉल्यूम वाटर फ्लो होगा पर यूनिट टाइम में। इसका ये निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ वाटर फ्लो। ये चीज समझ में आए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस पाइप से, ये जो पाइप है हमारा, इस पाइप से पर यूनिट टाइम में कितना वाटर, कितना वॉल्यूम वाटर फ्लो होगा, कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, यानी कितने रेट से जा रहा है वाटर, धीरे धीरे जा रहा है या तेजी से जा रहा है, उसका रेट इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये चीज समझ में आया। जब क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड तब समझ में आएगा अच्छे से। अभी सिर्फ इसका फॉर्मूला देख लीजिए, क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू रेट ऑफ वाटर फ्लो। ठीक, इस पाइप से कितना वाटर फ्लो होगा। और एक चीज नोट कर लीजिए, ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर आएगा ये चीज, अगर लिखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब, इस सेंटीमीटर क्यूब को हमें अगर लीटर में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, ये देख लीजिए। 1 सेंटीमीटर क्यूब, या यहाँ लिखा हो 1 मीटर क्यूब, या लिखा हो यहाँ पर क्या लिखा हो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम लीटर में कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पर याद कर लीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 ml होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 ml होता है, और 1 मीटर क्यूब यानी 1000 लीटर। यहाँ पर ml है, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर। ठीक है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा 1 लीटर। अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत सा क्वेश्चन आता है कि जब हम वॉल्यूम निकालते हैं वो सेंटीमीटर या मीटर में आ जाता है, फिर उसे हमें लीटर में कन्वर्ट करना रहता है, तो ये चीज याद कर लीजिए अच्छे से। फिर हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। एक्सरसाइज 17A हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर, फाइंड्स इट्स वॉल्यूम एंड कट सरफेस एरिया। देखिए यहाँ पर क्या है, एक सिलेंडर है जिसका रेडियस गिवन है, रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। कितना सिंपल है, वॉल्यूम क्या है, फॉर्मूला भी बताए हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए यहाँ पर ये वॉल्यूम, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्या हो जाएगा 14 इंटू 14 और एच क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि पाई की वैल्यू 22/7 और 3.142 होता है, तो 22/7 हम हर जगह लेंगे जहाँ पर मेंशन नहीं होगा, और जहाँ पर मेंशन है कि हमें ये लेना है तो हम वही वैल्यू लेंगे। इसे सॉल्व करें तो 7 2 टाइम्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा 22 इंटू ये क्या हो गया 28 और ये 280 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वॉल्यूम क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 और 28 और 22 यानी 8 2 16 और 2 2 4 1 5, यहाँ 6 और ये एक 5 आ जाएगा 6 और ये 6 क्या आ जाएगा 616, ये हो गया। और यहाँ ये कैसे लिखे हुए हैं सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये ध्यान रखना है आप लोग को कि यहाँ ये जो क्यूब है इसको लगाइएगा, गलती से स्क्वायर मत लगा दीजिएगा। यहाँ पर क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम है यानी यहाँ पर क्यूब लगेगा। ठीक, सेकंड पार्ट देख लें तो कट सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 और एच की वैल्यू 10। सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 22, 2 2 जो 4 और ये 0 यानी 40 हो गया। 4 यहाँ हो गया 8 8 0 और सेंटीमीटर क्यूब होगा या स्क्वायर, स्क्वायर होगा। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है और वॉल्यूम क्यूब में। यहाँ से कट सरफेस एरिया आ गया हमारा और यहाँ से आ गया वॉल्यूम। नोट करिए। सेकंड क्वेश्चन है, इफ
the curved surface area of a cylinder is 2750 centimeter square and the circumference of the base is 110 centimeter. Find the height of cylinder और वॉल्यूम। क्या फाइंड करना है? सिलेंडर का हाइट फाइंड करना है। दिया क्या है हमें यहाँ पर गिवन है कर्व्ड सरफेस एरिया 2750 और गिवन है सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, यानी बेस का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस कैसा होता है? सिलेंडर होता है हमारा इस तरीके का, इस तरीके का। तो ये जो हमारा बेस है ये सर्कल जैसा है, सर्कल ही है, सर्कल जैसा नहीं, सर्कल है। तो यहाँ पर ये हो जाता है रेडियस और इस बेस का सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस हो गया 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस क्या हो गया? 2 पाई आर। यानी यहाँ वैल्यू लिखते हैं, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या है सर्कमफ्रेंस का? 2 पाई आर 110। यहाँ से हम r निकाल सकते हैं, 2 × 22/7 × r। ये हो गया, ये सब उधर चले गए, r बचा इधर अकेला, ये डिवाइड में इधर गया मल्टीप्लाई में, ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर गए डिवाइड में, ये हो गया 11 2 टाइम्स 11, ये हो गया 2 5 टाइम्स 7 5 जो 35/2। रेडियस क्या आ गया? अभी से डेसिमल में मत कन्वर्ट करिए, अभी ऐसे लिखा रहने दीजिए। तो रेडियस हमारा आ गया 35/2। ठीक है, हमें फाइंड करना है हाइट की वैल्यू। रेडियस आ गया हमारा, ये रेडियस कितना है? 35/2 है। अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है क्या होता है? 2 पाई RH। और वॉल्यूम क्या है? 27 वॉल्यूम नहीं, वैल्यू 2750। 2 × 22/7, रेडियस क्या है? 35/2। यहाँ से हम h निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे ना h, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, ये 7 उधर गया 7, नीचे ये दोनों 22 और 35, 7 5 टाइम्स, ये हो गया 5 5 जो 25, 26 27, 5 5 जो 25 और 0 11 2 टाइम्स 11 50 और ये हो गया 25। तो h की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? सेंटीमीटर में है, हाँ, तो h की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट आ गया हाइट ऑफ सिलेंडर और हाइट क्या है? 25 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट देखें, ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, इसका वॉल्यूम निकालना है। क्या करना है? वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h। आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। पाई की वैल्यू r अभी हमने निकाला 35/2, स्क्वायर है यानी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। h की वैल्यू 25। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 11। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा हमारा 35 × 55 × 25 अपॉन में है 2। मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आएगा? 55 और 25, 5 5 जो 25, 26 27, 5 2 जो 10, 5 2 जो 10 1 11, 5 7 3 1 1375 हो गया। ये 1375 × 35 कर लेंगे, × 35 क्या आ जाएगा? 7 5 जो 35, 36 37, 3 5 जो 15, 16 17 18, 5 1 जो 5 और 1 6, 3 5 जो 15, 7 3 जो 21, 3 3 जो 9 10 11, 3 1 जो 3 1 4, 5 2 8 और 4, ये आ गया 48125 अपॉन 2। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा
2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये 0, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, ये हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर कैसे दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पर लिखा है, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हाइट हो गया 25 सेंटीमीटर और वॉल्यूम हो गया 24062.5 सेंटीमीटर क्यूब। नोट कर लीजिए। अब यहाँ से इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।